जब लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग थे तब वह नागपाश से मूर्छित कैसे हो गए थे? यह सवाल वास्तव में विचारणीय है कि ईश्वर वास्तव में ईश्वर होकर भी खुद की ईश्वरीय शक्ति से परास्त कैसे हो गए। पर एक बात बताई, हम सारे इंसान भी उस परम शक्ति के अंश हैं, फिर भी हम बीमार होते हैं, हमारे साथ दुर्घटना घटित होती है। वह क्यों? जबकि हम भी वही ईश्वरीय कण हैं। चलो माना कि हम में वह ऊर्जा संपूर्ण रूप में न है, पर फिर उनका क्या जो उस ईश्वर के ही सानिध्य में रहते हैं, उस ईश्वरीय ऊर्जा से उत्प्रोत इंसान हैं, फिर भी शरीर की जो भी आधी व्याधियां होती है वे उन पर असर करती ही हैं। क्यों? चले जानते हैं। मित्रों, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु के ही अवतार थे। उन्होंने मानव देह धारण की थी तो उन्हें मृत्यु लोक के सारे नियम मानने पड़े। यदि वह स्वयं नहीं मानते तो फिर कोई साधारण मनुष्य उन नियमों को मानने के लिए बाध्य भी कैसे हो सकता था? ईश्वर ने मनुष्य जीवन में मनुष्य नियमों को बखूबी पालन किया। हाँ, आवश्यकता होने पर धर्म की रक्षा हेतु या फिर अन्य किसी कारणवश उन्होंने मानव नियमों से हटकर अपनी ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग किया या करना चाहा था। जैसे रामावतार के समय सुग्रीव की सहायता के बाद सुग्रीव का भगवान श्री राम को भूल जाना, तब श्री लक्ष्मण जी को क्रोध आना और समूल वानर जाति को खत्म करने की चेतावनी देने। दूसरा, श्री राम का समुद्र पार करने से पूर्व उनके धैर्य का टूटना और समस्त समुद्र को सुखा डालने की चुनौती देना। तीसरा, माता सीता के धरती में समा जाने पर श्री राम को क्रोध आना और समस्त चराचर का समूल नाश करने का विचार व्यक्त करना, तब स्वयं ब्रह्मा जी उन्हें आकर रोकते हैं। चौथा, भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के समय अर्जुन और भीष्म युद्ध के समय सुदर्शन धारण करना। पांचवां, भगवान बलराम को श्री कृष्ण जी के पुत्र के अपहरण के बाद हल से समस्त संसार की गति रोकने चले तो श्री कृष्ण ने ही रोका था। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां ईश्वर ने मनुष्य जीवन में भी ईश्वरीय शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। यह सवाल वास्तव में विचारणीय है कि ईश्वर वास्तव में ईश्वर होकर भी खुद की ईश्वरीय शक्ति से परास्त कैसे हो गए। पर एक बात बताई, हम सारे इंसान भी उस परम शक्ति के अंश हैं, फिर भी हम बीमार होते हैं, हमारे साथ दुर्घटना घटित होती है। वह क्यों? जबकि हम भी वही ईश्वरीय कण हैं। चलो माना कि हम में वह ऊर्जा संपूर्ण रूप में न है, पर फिर उनका क्या जो उस ईश्वर के ही सानिध्य में रहते हैं, उस ईश्वरीय ऊर्जा से उत्प्रोत इंसान हैं, फिर भी शरीर की जो भी आधी व्याधियां होती है वे उन पर असर करती ही हैं। क्यों? चले जानते हैं। यह ब्रह्मांड मर्त्य, भ्रम, अस्थिर, नश्वर, आदि आदि कहा गया है। इस ब्रह्मांड में जो सृष्टि जनित निर्मिति हैं उसके कुछ नियम होते हैं और नियमों का यहाँ आने वाले हर जीव को उसका पालन करना पड़ता है। इस मुख्य कारण की वजह से ही वो लोग जो ईश्वरीय अवतार कहलाए जाते हैं, हमसे अर्थात मानवों से श्रेष्ठ होने के बावजूद भी इस सृष्टि द्वारा निर्मित सारे नियमों को मानना तथा उसका पालन करना उनकी जिम्मेदारी होती है, जिसका वे बखूबी वहन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, किंतु ऐसी ही कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तब जरूर उन नियमों से परे जाकर निर्णय ले लेते हैं, किंतु सदैव ऐसा नहीं कर सकते या उन नियमों का सम्मान करना उनका दायित्व होता है। अब जब साक्षात श्रीहरि राम नाम के मनुष्य बने और खुद शेषनाग लक्ष्मण थे, ये दोनों साक्षात अपने आप में संपूर्ण भले ही हों, किंतु सृष्टि के नियमों के अनुसार ये उस वक्त सिर्फ मनुष्य शरीरधारी थे और मनुष्य शरीर का कुछ सीमित दायरा होता है और उसी दायरे में रहकर इंसान को तथा ईश्वर को भी कार्य करना पड़ता है। उन्हें भी इंसानी सारे अद्भुत गुणधर्म को धारण करना पड़ता है। इसी वजह से इन दोनों की शक्तियां खुद की शक्तियां होकर भी अपनी शक्तियों का ईश्वरीय शक्तियां मानकर उनका पूरा सम्मान करना पड़ता है। जिस वक्त खुद लक्ष्मण जी को नागपाश से बांधा गया, उस वक्त लक्ष्मण इंसानी शरीर में थे और मेघनाथ ने खुद श्रीहरि की आराधना कर नागपाश शक्ति को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त किया था और श्रीहरि ने दिया हुआ आशीर्वाद रूपी नागपाश जब मनुष्य शरीरधारी लक्ष्मण पर फेंका गया, तब लक्ष्मण अपने प्रभु के दिए तोहफे का अनादर तो नहीं कर सकते थे,
तो केवल उनके स्वामी में उन्हीं को दुश्मन को उपहार स्वरूप दिया हो आज्ञाकारी दास कभी अपने स्वामी के इच्छा विरुद्ध जाकर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अपने प्रभु का मान रखते हुए लक्ष्मण जी खुद को खुद के ही पाश से बंदिस्त कर लेते हैं। अब फिर उसके जो भी गुणधर्म होंगे वो इंसानी शरीरधारी को झेलने भी पड़ेंगे। ऐसे ही जब हम यह जानते हैं कि हनुमान जी साक्षात शिवजी के रुद्र अवतार थे, जब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारकर मूर्छित किया तब सिर्फ ब्रह्मास्त्र की महत्ता को कम न होने देने हेतु हनुमान जी ने उसका प्रहार स्वीकार किया, वरना क्या वो मेघनाद जैसों के हाथों बंध सकते थे। ठीक वैसे ही लव तथा कुश ने उन्हें राम नाम से बांध दिया था और वे उन नन्हे से बालकों के बंधक दास बनने के लिए विवश हो गए थे। ये उनकी कमजोरी नहीं अपितु उस शक्ति की महत्ता को बरकरार रखने के लिए उसके आगे अपने को नतमस्तक कर लेते हैं। यह किसी भी तरह से उनकी कमजोरी नहीं बल्कि महानता ही साबित होती है कि वे अपने आदर्शों के प्रति ज्यादा वफादार रहकर उस आदर्श को प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मर्यादा भी कोई चीज होती है। यदि राम जी और लक्ष्मण जी अपनी शक्ति के द्वारा नागपाश को काट देते तो पहली बात तो नागों की मर्यादा भंग हो जाती, उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। जैसे अशोक वाटिका में हनुमान जी ने ब्रह्मा जी मान रख लिया था और बंधन में हो गए थे, जबकि हनुमान जी को वरदान था कि उन्हें कोई भी किसी भी तरह के पाश में नहीं बांध सकेगा। दूसरी बात कि उस देवता का भी मान भंग हो जाता जिसने मेघनाद को वर स्वरूप नागपाश दिया था। इस प्रकार भगवान ने मर्यादा की रक्षा के लिए ही नागपाश में बंधे थे और गरुड़ जी को भी तो अपनी लीला में शामिल करना था। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान इतने शक्तिशाली होते हुए भी इन राक्षसों की माया में कैसे फंस गए। सब खेल मर्यादा का था। भगवान तो सीधे ही रावण को मार सकते थे, लेकिन जो कार्य समय पर हो वही उचित कहलाता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि भगवान ने इतने दिन इन राक्षसों को क्यों सहन किया। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले।